A update sponsored by Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa. Admissions open now. Address near bypass crossing, Ratehra, Rewa. बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना पर हलचल तेज हो गई है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले बिहार सरकार भी इस तरह का सेंसस करा रही थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उर्वशी। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। रविवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातीय गणना कराई जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि जनगणना प्रक्रिया संघ सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए राज्यों को इसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। पिछले कुछ समय में जातीय जनगणना राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इसको तवज्जो दिया गया था। इस बीच हमें जानना जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर एमपी में क्या हुआ है। राज्य में कास्ट सेंसस की घोषणा की वजह क्या है? जातिगत जनगणना को लेकर अलग अलग राज्यों में क्या हुआ है? कब किसने जनगणना कराई, उसके नतीजे क्या रहे? बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, उसका क्या स्टेटस है? राज्य सरकारों को जनगणना को लेकर क्या अधिकार है? जातिगत जनगणना के पीछे की राजनीति क्या है? आपको बताएं कि भोपाल के रविंद्र भवन में रविवार को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। भाजपा सरकार जातिगत गणना इसलिए नहीं करा रही है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि हमारे समाज में गरीब व्यक्ति कितने हैं, उनकी क्या सहायता की जा सकती है, ताकि पिछड़े वर्ग की जातियों को वास्तविक संख्या का पता चल सके। उन्होंने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान कराने के लिए नियम बनाए जाएंगे और ओबीसी वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। दरअसल प्रदेश की 50% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, जिसका 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख दल ओबीसी वर्ग का खुद को हितैषी बता रहे हैं। इसके पहले 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने पर 27% आरक्षण लागू कराया गया था। हालांकि बाद में इसे बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। दरअसल 1951 के बाद से हर जनगणना में जाति सर्वे की मांग उठती रही है। कई राज्यों ने जाति सर्वे या जनगणना का प्रयास भी किया, लेकिन अधिकांश असफल रहे। 2011 में ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य किया और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में इसका संचालन किया। जाति संरचना बिना एसईसीसी डेटा 2016 में मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित किया गया था। जाति डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया था, जिसने डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया था। हालांकि अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार के तहत कर्नाटक ने एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तब सर्वेक्षण का उद्देश्य यह बताया गया कि यह सर्वे 137वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार ओबीसी के अनुपातिक आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार यह सर्वे 2015 में अप्रैल और मई के दौरान 1.6 लाख गणनाकारों के साथ किया गया था।
एच कंथाराज की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित इस सर्वे में लगभग 1.3 करोड़ घरों को कवर किया गया। रिपोर्ट में जून 2016 तक प्रस्तुत की जानी थी, हालांकि रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं 2021 में तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पिछड़े वर्गों के बीच जाति संरचना के सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। प्राथमिक योजना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जैसी कई विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करने की थी। हालांकि इस प्रक्रिया का क्या हुआ, सरकार ने स्पष्ट ही नहीं किया। ओडिशा ने भी हाल ही में पिछड़ी जाति समुदायों की शैक्षिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए 1 मई से अपना जातिगत आधारित सर्वे शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे में आजीविका और बुनियादी ढांचे तक पहुंच से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। यह प्रक्रिया 27 मई को पूरी हुई। राज्य कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरकार की माने तो यह केवल पिछड़ी जाति समुदायों के लिए अनुपातिक योजनाओं और कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है। आपको बता दें, बिहार सरकार ने 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करने का ऐलान किया था। पहला फेज जनवरी में पूरा हो गया था, फिर 15 अप्रैल से दूसरे फेज की शुरुआत हुई, जिसे 15 मई तक पूरा होना था। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती की गई। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक जनगणना का काम शुरू हुआ। इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी, गाड़ी, मोबाइल, किस काम में दक्षता है, आय के अन्य साधन, परिवार में कितने कमाने वाले सदस्य हैं, एक व्यक्ति पर कितने आश्रित हैं, मूल जाति, उपजाति, उपजाति, गांव में जातियों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सवाल पूछे गए। दूसरा चरण 15 मई तक चलना था, जिस पर 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 21 जुलाई को कोर्ट ने कहा, पटना उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार सरकार की जातीय जनगणना पर रोक लगाते वक्त पटना हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा कि जिस तरह से यह अब चलन में है, जो जनगणना की तरह होगा, इस प्रकार संसद की विधायी शक्ति का उल्लंघन होगा। वहीं कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय है कि जनगणना प्रक्रिया संघ सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए राज्यों को इसे संचालित करने का कोई अधिकार नहीं है। वे केवल जनसंख्या के आंकड़े या डेटा एकत्र कर सकते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी यह मांग तेज हो चली है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर दांव चला है। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के समय एकत्रित किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग रखती थी। कांग्रेस पार्टी ने जितनी आबादी उतना हक नारा दे दिया है। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की बात करें तो जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़ी पार्टी इसे बहाने विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि वह अपने इस दांव से सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को साध सकती है। गौरतलब है कि सपा, बसपा, राजद, जेडीयू, डीएमके समेत कई दल इसके समर्थन में है। नीतीश ने कांग्रेस को विपक्ष का सर्वसम्मत मुद्दा ढूंढने की सलाह दी थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा था, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी कहा है कि उनकी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, रीवा। Admissions open now. Address: near bypass crossing, Ratehra, Rewa.